आज मैं आप सभी को हेल्थ इंश्योरेंस पर अपडेट कराने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक अनुभवी व्यक्ति का साथ ले रहा हूं और नाम है उनका मोहनीश चूग, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और वह स्वयं ही बताएंगे हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए हम उनसे बातचीत करें। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आप जो हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए ना। सर, हेल्थ इंश्योरेंस आज की जमाने के अंदर उतना ही जरूरी है जितना आपने पुरानी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान जी। तो उसी हिसाब से आज की जो मूलभूत सुविधा जो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। अच्छा जी। बिल्कुल सर। उसके पीछे लॉजिक है सर मेरा कि हेल्थ इंश्योरेंस को मैं रोटी कपड़ा और मकान के तुलना में बराबर कैसे तुलना कर रहा हूँ, वो ये है कि सर हमारी जो लाइफस्टाइल है ना सर, ये बहुत अलग तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है। आज कोई आदमी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है तो उसका 21,000 रुपए का खर्चा है, आप खुद देखिएगा। और जो लाख रुपए कमा रहा है तो उसका 1,01,000 रुपए का खर्चा है। अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो हर तरीके से खर्चे पे खर्चे, ईएमआई पे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का हो या किसी भी तरीके का हो, वो सब इसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल को चला रहा है। और ऐसे केस के अंदर आदमी कभी भी हर तरीके की सेविंग करता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए कभी भी कोई सेविंग नहीं करता कि भाई मेरे को आज, जैसे मान लो कि बच्चों की शादी करनी है, तो आप आज से ही बच्चों की शादी के लिए प्रिपेयर हो कि यार मेरे को 50 लाख रुपए बच्चे की शादी में लगाने हैं, तो मेरे को इतने रुपए की मेरे को सेविंग करनी है। और अचानक से फैमिली के अंदर, आप एक स्टैंडर्ड फैमिली अपन मानते हैं 2+2, और किसी को भी कुछ भी अगर हो जाता है तो जो सेविंग आपने की थी वो सारी की सारी सेविंग जो है वो इलाज में चली गई। जी सर, है ना। हम कभी भी ये नहीं करते कि यार ये हर महीने 5,000 रुपए मैं हेल्थ के लिए जमा कर रहा हूँ कि भाई कभी मान लो कि मैं बीमार हो गया या मुझे कोई तकलीफ हो गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो ये पैसा उसमें से मैं निकालूंगा और बाकी पैसा मेरे जो अलग फंड्स हैं उसमें डालूंगा। कभी हम ऐसा नहीं करते। और अचानक से कभी कुछ बीमारी आ जाती है, 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और सर देखिए, हॉस्पिटल का खर्चा दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है और हमारा लाइफस्टाइल भी इस तरीके की हो गई है कि हम चाह के भी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार माथुर जी आएंगे, शर्मा जी आएंगे, तो मैं क्या उनको यहाँ पे बिठाऊंगा या ऐसे होगा। तो मोहनीश जी, आप कुछ बता रहे थे। क्योंकि मैंने अपनी रेपुटेशन इस तरीके से कर रखी है, मैंने 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ, फ्लाइट से आना है, फ्लाइट से जाना है, और एडमिट होने की बारी आई तो हम सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है और आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सर हेल्थ इंश्योरेंस। कभी भी आपने, जैसे एक स्टैंडर्ड अगर हम मान के चलेंगे 10 लाख का एक इंश्योरेंस होता है, और आप और या आपके परिवार में कभी भी किसी को कुछ भी होता है तो आप बिंदास है। एक नॉर्मल सा 15-20 हजार रुपए का आपने एक पेमेंट दिया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए साल का, और आप के पास सिक्योर है 10 लाख रुपए तक का। कभी भी कुछ होता है तो आप इंडिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। बढ़िया बात बताइए सर आपने। हालांकि ये बात सभी लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं कि यह जो हेल्थ पॉलिसी है वह बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा लाभदायक भी है। लेकिन सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो कोरोना काल गया है हमारे कुछ समय पहले जी, तो इसमें बहुत सारे पीड़ित रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, उन लोगों को क्या इसका फायदा मिला है सर? सर, बहुत ज्यादा फायदा मिला है। आप बिलीव नहीं करोगे, जिन लोगों को रूम नहीं मिल रहा था, जिन लोगों को रूम तक नहीं मिल रहा था, उन लोगों को हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी, उनके लिए रूम की व्यवस्था की गई थी सर। प्राइवेट रूम हमने अरेंज करवाए थे। अच्छा जी। बिल्कुल। और इतना लोगों को, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो कोविड के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस का जोर ज्यादा बढ़ा है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। लोगों के 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मैंने खुद ने सर, मेरे ये मान के चलिए करोड़ों रुपए का क्लेम दिलाया कोविड के अंदर। अच्छा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और ईश्वर ना करे ऐसी कोई बीमारी दोबारा आए, लेकिन फिर भी हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर करानी चाहिए। लेकिन सर, साथ ही आप यह भी बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से कोई ऐसी कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया बेनिफिट देती हो? सर, बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है सर, जो मैं आपको कह सकता हूं कि 100% कस्टमर को क्लेम देती है। मैं खुद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूं और 100%, बस डिपेंड करता है, कई बार क्लेम नहीं मिलता किसी को। उसके पीछे रीजन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। या तो एजेंट जो है वो क्लाइंट को पूरी बात नहीं बताता है,
पूरे कंपनी के नॉर्म्स नहीं बताता है, या कस्टमर अपनी चीजें को छुपा लेता है। सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि आप कोई भी चीज को अगर छुपा के अगर पॉलिसी लोगे तो आपको किसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा। किसी भी कंडीशन में, आप अगर बीपी हो, आपको शुगर है, आप एस्थमेटिक हो और आपने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हम पॉलिसी लेने से पहले किसी भी तरीके की आपसे कोई हम जांच नहीं करवाते हैं। अच्छा। हम आपने जो हमें कह दिया कि सर मैं एकदम फिट एंड फाइन हूं, देन फाइन, कि आप एकदम फिट एंड फाइन है। मेडिकल साइंस है सर, डीएनए से पता चल जाता है कि आपके फादर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है। हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। सही है सर। कस्टमर क्या करता है, जैसे बीपी है, पिछले 5 साल से बीपी चल रही है और हमें पता नहीं, और उसको पैरालिसिस हो गया। अब डॉक्टर लिख देता है ड्यू टू बीपी। पॉलिसी ली है उसने 6 महीने पहले और पता चलता है कि बीपी उसको 5 साल से है। तो सर बताइए, उसको क्लेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। और वहीं अगर वो डिक्लेयर करता है कि यस मेरे को बीपी थी, तो उसको हर हालत में क्लेम मिलेगा, पर जो कंपनी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से। की बात भी बिल्कुल सही है सर। हमें किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपानी चाहिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो सर। बिल्कुल। तो सर, हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए कोई नियम कायदे भी होते हैं कि किस प्रकार के लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर आपने। इसमें क्या है कि सर आपको कस्टमर की नीड क्या है उसको देख के हमें पॉलिसी लेनी चाहिए। जैसे आज बाजार के अंदर एक इस तरीके की पॉलिसी आई है जो वैल्यू फॉर मनी है जी। आज न्यू कपल है सर, न्यू कपल मैरिज होने के बाद में एक बहुत अच्छी चीज है कि सर बच्चा कलेक्टर बने या ना बने, पर वो पापा और मम्मी जरूर बनेगा शादी होने के बाद में। बिल्कुल। तो पॉलिसी लेने के 1 साल बाद में हम डिलीवरी भी कवर करते हैं सर। मतलब इससे बेटर क्या चीज हो सकती है? अब आपकी जो प्रोफाइल है, जिस तरीके के आप हो, उस हिसाब से अगर हम पॉलिसी अगर परचेज करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। एक एज्ड आदमी है, उसको उस तरीके की पॉलिसी लेनी चाहिए। एक मिडिल टाइप का आदमी है, मतलब 40 से 50 साल के है, तो उसको उस तरीके की पॉलिसी लेनी चाहिए। ये भी अच्छी बात बताइए सर आपने। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सर सभी को मालूम तो है जी, लेकिन फिर भी उस पर गौर नहीं करते कि हमें किस प्रकार की पॉलिसी लेनी चाहिए। तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है सर आप। तो मोहनीश जी, आप जो हमारे शेखावाटी के लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे हेल्थ पॉलिसी के बारे में? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आपको हर हालत में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और ये एक देखिए सर, लाइफ में ना 3 प्लान आपके पास होने चाहिए। मैं हमेशा मेरे कस्टमर को एक ही बात कहता हूं कि 3 प्लान होने चाहिए हर इंसान के पास में। फर्स्ट, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए होना चाहिए कि आप मेहनत करते हैं और 4 साल 5 साल में आपने मान लो 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए आपने इकट्ठा किया, सेविंग करी, और अचानक से आप या आपके परिवार के अंदर किसी को हेल्थ इश्यू होने की वजह से 8-9 लाख रुपए लग गए, तो जो सेविंग की वो सबकी सब खत्म हो गई। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका हेल्थ के साथ साथ आपका वेल्थ का भी इंश्योरेंस करता है। आपने जो सेविंग कर रखी है वो सेविंग एज इट इज रहती है, आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। सेकंड जो है वो टर्म प्लान लेना चाहिए। अच्छा जी। टर्म प्लान इसलिए लेना चाहिए कि सर वो कल को आप रहो ना रहो तो आपकी फैमिली के लिए एक सपोर्ट होता है सर। भाई आपने 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान ले रखा है और अगर आप नहीं हो तो बच्चों के, फैमिली के वो सपोर्ट करेगा वो प्लान, जिससे उनको उनका फ्यूचर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि पैसा के सर अगर पास में होता है तो रिश्तेदारों को ये टेंशन नहीं रहती कि मेरी जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपको कोऑपरेट भी करेगा। और तीसरा सर, ये दोनों होने के बाद में इंसान को अपना एक रिटायरमेंट प्लान लेना चाहिए कि भाई जिंदगी भर हम काम ही करते रहेंगे क्या? कब जाके मतलब अब मैं रिलैक्स हो गया, एटलीस्ट 60 साल बाद तो मेरे को काम नहीं करना है। और गवर्नमेंट तो सर आपको रिटायरमेंट का पैसा भी देती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देती है, पर प्राइवेट लोगों के पास क्या है ऐसा? तो इसीलिए आपको एक रिटायरमेंट का भी एक 60 इयर्स का आप मान के चलिए या 55 इयर्स में मान के चलिए कि इतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए। उसके अलावा ये 3 चीज तो आपकी किटी के अंदर होनी ही चाहिए सर। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात बताई है सर आपने। तो सर, आपने जो अपना बहुमूल्य समय 89.6 FM सीकर को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो मोहनीश जी चूक के साथ हुई बातों को हम यही विराम देते हैं। आप सभी तो सुनते रहिए 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन,